मेरी बहनों, क्या आप अपने झड़ते हुए बालों से परेशान हो? महंगे से महंगा ऑयल लगाकर देख लिया, हजारों रुपए के शैम्पू और सीरम बदल कर देख लिए, लेकिन जब सुबह सोकर उठती हैं तो तकिए पर बाल मिलते हैं, शैम्पू करने पर नाली पर बाल मिलते हैं, और कंघी करते समय जब बालों का गुच्छा हाथ में आता है तो सच में दिल टूट जाता है। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी चौड़ी होती मांग और पतले होते बालों को देखकर जो स्ट्रेस होता है वो मैं समझ सकती हूँ। आज मैं आपको कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं बताने वाली, बल्कि एक ऐसा प्राचीन रहस्य बताने वाली हूँ जो सीधे आपकी नाभि से जुड़ा है। जी हाँ, वही नाभि जहाँ से हमारा जीवन शुरू होता है। हम अनजाने में सिर्फ पत्तों पर पानी डाल रहे हैं, जबकि असल में हमारी जड़ें सूख चुकी हैं। नमस्ते, मैं हूँ स्वाति। आज के इस वीडियो में हम बालों के झड़ने के पीछे के असली विज्ञान और 5000 साल पुराने एक ऐसे आयुर्वेदिक रहस्य की बात करेंगे जो आपके बालों को जड़ों से मोटा, काला और घना बना सकता है। और ये रहस्य कोई महंगा सीरम नहीं, बल्कि आपके शरीर का सेंटर है, आपकी नाभि। इससे पहले कि हम समाधान की बात करें, यह समझना जरूरी है कि हमारे बाल असल में झड़ क्यों रहे हैं। आज की हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारे बालों की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। हम सारा दिन एसी की रूखी हवा में रहते हैं, बालों को स्टाइल करने के लिए केमिकल स्प्रेज लगाते हैं, मोबाइल स्क्रीन के सामने घंटों बिताते हैं, रात रात भर जागकर ऑनलाइन शोज देखते हैं और बात बात पर स्ट्रेस लेते हैं। विज्ञान कहता है कि स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो हेयर फॉलिकल्स यानी बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है। वहीं आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो इस भागदौड़ और तनाव से शरीर में वात और पित्त दोष भयंकर रूप से बढ़ जाते हैं। बढ़ा हुआ वात स्कैल्प में रूखापन लाता है, जिससे बाल दोमुहे होते हैं और बीच से टूटते हैं। और बढ़ा हुआ पित्त यानी शरीर की गर्मी सीधे आपके सिर की तरफ जाता है, बालों की जड़ों को कमजोर करता है, जिससे भयंकर हेयर फॉल और बालों का समय से पहले सफेद होना शुरू हो जाता है। आप बाहर से चाहे जितना तेल लगा लें, जब तक शरीर के अंदर की यह गर्मी और रूखापन शांत नहीं होगा, बाल झड़ना नहीं रुकेंगे। याद कीजिए अपनी दादी नानी को। उनके पास ना तो कोई केमिकल वाला शैम्पू था, ना हेयर स्पा और ना ही फैंसी सीरम। फिर भी बुढ़ापे तक उनके बाल घने, मोटे और लंबे कैसे रहते थे? क्योंकि उन्हें शरीर का विज्ञान पता था। वे जानती थीं कि बालों को पोषण सिर के ऊपर से नहीं, बल्कि शरीर के केंद्र से मिलता है। वे नहाने के बाद या रात को सोने से पहले अपनी नाभि में तेल जरूर लगाती थीं। इसे आयुर्वेद में नाभि चिकित्सा कहा जाता है। उन्होंने ये अनमोल ज्ञान हमें दिया, लेकिन हम विज्ञापनों के चक्कर में इसे बिल्कुल भूल गए। यह नाभि में तेल लगाने का विज्ञान कोई साधारण घरेलू नुस्खा नहीं है। आयुर्वेद के सबसे महान ग्रंथों सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम में नाभि को शरीर का सिरा मूल यानी रूट ऑफ वेन्स कहा गया है। जरा सोचिए, जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसे 9 महीने तक सारा पोषण, सारा विकास कहाँ से मिलता है? नाभि, अम्बिलिकल कॉर्ड से। हमारे शरीर की लगभग 72,000 नाड़ियाँ यानी नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स हमारी नाभि के पीछे स्थित केंद्र से जुड़ी होती हैं। यह शरीर का इकलौता ऐसा बिंदु है जो सीधे आपके नर्वस सिस्टम, आपके पाचन तंत्र और आपके ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ा है। जब आप नाभि में तेल लगाती हैं तो ये सीधे उन 72,000 नाड़ियों के जरिए पूरे शरीर में और खास तौर पर आपके स्कैल्प तक गहरा पोषण पहुंचाता है। जब आप नियमित रूप से नाभि में तेल लगाती हैं तो आपके शरीर और बालों में कुछ बहुत ही अद्भुत बदलाव आते हैं। नाभि में तेल लगाने से स्कैल्प तक ब्लड फ्लो बेहतर होता है। इससे सिकुड़ चुके हेयर फॉलिकल्स फिर से जिंदा होने लगते हैं और नए बाल उगने में मदद मिलती है। तेल की नमी शरीर के रूखेपन को खत्म करती है,
जिससे बालों का टूटना बंद होता है। ये सीधे आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। जब स्ट्रेस कम होता है तो कॉर्टिसोल लेवल गिरता है और हेयर फॉल अपने आप रुकने लगता है। जो पोषण आपका गट खाने से नहीं सोख पा रहा है, नाभि के जरिए वह पोषण सीधे आपकी नाड़ियों तक पहुंचता है, जिससे बालों की मोटाई और चमक वापस आती है। अब आप सोच रही होंगी कि कौन सा तेल लगाएं और कैसे लगाएं। तो मेरी बहनों, बालों की ग्रोथ के लिए अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल या शुद्ध नारियल का तेल सबसे बेहतरीन माना जाता है। अरंडी का तेल थोड़ा गाढ़ा होता है, लेकिन बालों को घना करने के लिए यह एक जादू की तरह काम करता है। अगर शरीर में बहुत गर्मी है तो नारियल का तेल या शुद्ध देसी घी इस्तेमाल करें। रात को सोने से ठीक पहले अपने बिस्तर पर आराम से पीठ के बल लेट जाएं। अपने मनपसंद तेल जैसे नारियल या अरंडी को हल्का सा गुनगुना कर लें। ड्रॉपर या उंगली की मदद से तेल की 2 से 3 बूंदें अपनी नाभि में डालें। अब अपनी उंगलियों से नाभि के चारों ओर बहुत ही हल्के हाथों से गोलाई में क्लॉकवाइज 1 से 2 मिनट तक मालिश करें और आराम से सो जाएं। मेरी प्यारी बहनों, मैं जानती हूं कि जब कंघी में टूटे हुए बालों का गुच्छा दिखता है तो सिर्फ बाल नहीं टूटते, आपका कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं टूटने लगता है। लेकिन आज इसी पल मैं चाहती हूं कि आप एक गहरी सांस लें और खुद से एक वादा करें। अपने बालों को, अपने शरीर को और अपने हार्मोन्स को कोसना बंद कर दीजिए। आपका शरीर आपको बता रहा है कि उसे अंदर से हीलिंग चाहिए, उसे पोषण और नमी की जरूरत है। बाहर के महंगे केमिकल्स पर पैसे बर्बाद करने के बजाय अपनी जड़ों पर ध्यान दें। आज रात से सिर्फ 21 दिन के लिए खुद को नाभि में तेल लगाने का ये छोटा सा तोहफा दें। इसे कोई ट्रीटमेंट समझकर नहीं, बल्कि मी टाइम और सेल्फ लव समझकर करें। जब आप नाभि पर तेल लगा रही हों तो महसूस करें कि आप अपने शरीर की जड़ों को हील कर रही हैं। आप खुद हैरान रह जाएंगी कि कैसे आपके बाल मजबूत होने लगे हैं, आपकी नींद गहरी हो गई है और आपका तनाव कम हो गया है। अगर आप आज अभी मेरे साथ ये संकल्प लेने के लिए तैयार हैं कि मैं अपने बालों के झड़ने से नहीं घबराऊंगी और खुद को अंदर से हील करूंगी, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूरे विश्वास के साथ लिखकर सेंड करें, आई लव माई हेयर्स। मुझे अपने बालों से प्यार है। अगर आज की मेरी इन बातों ने आपको थोड़ी सी भी हिम्मत दी है तो इस वीडियो लाइक करें और इसे अपनी उन सभी बहनों और सहेलियों के साथ शेयर करें जो रोज अपने झड़ते बालों को देखकर अंदर ही अंदर घुट रही हैं। शायद आज उन्हें आपकी और इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। ऐसी और भी हीलिंग वीडियोस के लिए सोलफुल स्वाति को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट हीलिंग वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।